देखिए, पुलिस राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। पुलिस राज्य में आपराधिक गतिविधियों को कंट्रोल करती है और पुलिस का एक भय अपराधियों में रहता है, जिसके कारण अपराधी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम नहीं देते हैं। आम आदमी अपनी सुरक्षा महसूस करता है, अपने आप को राज्य में सुरक्षित महसूस करता है, वो है केवल पुलिस की वजह से। क्योंकि पुलिस अपराधियों को कंट्रोल करती है, उनमें नियंत्रित रखती है और आपराधिक गतिविधियों को होने से पहले ही उनकी प्रिवेंटिव प्रोसेस अपनाते हुए उन आपराधिक गतिविधियों को होने नहीं देती है। देखो, कहने को तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा करती है और राज्य में आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके उलट दूसरी ओर कई बार ये देखा जाता है कि पब्लिक प्लेसेस में भी आपको देखने को मिलता है कि पुलिस किसी व्यक्ति के साथ गाली गलौज कर रही है, उसके साथ अभद्रता कर रही है, या फिर कोई व्यक्ति है जो पुलिस स्टेशन में जाता है, एफआईआर दर्ज करवाने जाता है, कोई कंप्लेंट दर्ज करवाने जाता है, तो ऐसी दशा में जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी वगैरह होते हैं, उसमें जो भी कांस्टेबल वगैरह हैं, वो कई बार उस व्यक्ति के साथ भी अभद्रता करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, उससे गाली गलौज करते हैं। तो ऐसी दशा में कहीं ना कहीं पुलिस की छवि भी धूमिल होती है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि पुलिस थानों में किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए लेकर जाती है, तो ऐसी दशा में उसके साथ मारपीट भी करती है। भले ही वह व्यक्ति निर्दोष हो, फिर भी उसके साथ पुलिस मारपीट कर लेती है और ऐसी दशा में वह व्यक्ति पुलिस का कुछ कर भी नहीं पाता है। तो इन सभी गतिविधियों के कारण एक तरफ पुलिस की छवि, जहां पुलिस सुरक्षा कर रही थी, हमारी पुलिस की एक अच्छी छवि थी, पुलिस की एक अच्छी जिम्मेदारी थी, उसी दूसरी ओर जैसे पुलिस इन गतिविधियों को, इन एक्टिविटीज़ को अंजाम देती है, तो ऐसी दशा में पुलिस के प्रति लोगों का जो रवैया होता है वो थोड़ा खराब हो जाता है। लोग पुलिस से डरने लग जाते हैं, पुलिस से घबराने लग जाते हैं। आज अगर वास्तविकता की बात की जाए तो लोग वाकई में पुलिस से डरते हैं, पुलिस से घबराते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब भी पुलिस किसी व्यक्ति के साथ पब्लिक प्लेसेस में या थानों में मारपीट करती है, उनके साथ गलत व्यवहार करती है, गाली गलौज करती है, इन सभी गतिविधियों से, इन सभी एक्टिविटीज़ से पुलिस के प्रति जो भी रवैया होना चाहिए आम आदमी का, गलत दिशा में जा चुका है और उसने एक डर पैदा कर दिया है आम आदमी के प्रति। जबकि पुलिस की जिम्मेदारी आम आदमी की सुरक्षा करना है, चाहे वह गरीब हो या फिर कितना ही पैसे वाला हो। पुलिस का कर्तव्य ओनली उस व्यक्ति की सेवा करना है, वो भी उसे सुरक्षा मुहैया कराना है। आपराधिक गतिविधियां जो भी है, या किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत एक्टिविटीज हुई है, उस व्यक्ति को उसके लिए न्याय दिलाने का कार्य करना है। पुलिस भी अगर सही मायनों में देखा जाए तो एक स्तंभ है, न्याय दिलाने का, राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। चाहे वह अशिक्षित हो या फिर शिक्षित व्यक्ति हो, पुलिस की इन सभी गतिविधियों के कारण ही आज पुलिस के समक्ष जाने से कई व्यक्ति घबराते हैं। यदि कोई कानून का जानकार है तो ही ऐसी दशा में वो पुलिस का सामना कर पाता है, अन्यथा आम आदमी कभी भी पुलिस से सामना करने की कोई कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि वो पुलिस से डरता है, घबराता है, पुलिस की इन्हीं एक्टिविटीज़ के कारण। और इन सभी गतिविधियों के लिए मैं सारे पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार नहीं ठहराता, ना ही किसी विशेष किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराता हूँ। पुलिस में भी कुछ ऐसे सम्मानीय लोग हैं जिनका मैं भी सम्मान करता हूँ। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता भी हूँ जिनका मैं तहे दिल से सम्मान भी करता हूँ, लेकिन कई ऐसी चीज़ें मेरे सामने भी आती है और मुझे रोज़ कोर्ट में भी सुनने को मिलती है। तो इसी वजह से मैं ये आपके सामने कह रहा हूँ कि कई मेरे ऐसे अधिकारी भी देखे हैं जो बहुत ईमानदार हैं, शालीनता से बात करते हैं, और कई मैंने ऐसे अधिकारी भी देखे हैं जो ईमानदार हो या ना हो लेकिन शालीनता से कभी बात नहीं करते। मैं आज उन अधिकारियों की, उन कर्मचारियों की, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, जो शालीनता से बात नहीं करते हैं, जो अपराधियों हो या फिर परिवादी हो, दोनों को समान नज़र से देखते हैं। जबकि होता यह है कि परिवादी को एक शालीन नज़र से देखा जाता है, एक शिष्टाचार की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वो पीड़ित व्यक्ति होता है। लेकिन बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो पुलिसकर्मी भी, कांस्टेबल भी हो सकते हैं, ऊंचे वाले अधिकारी भी हो सकते हैं, सीनियर अधिकारी भी हो सकते हैं, सबकी मैं आज कुल मिला के यह बात कर रहा हूँ। पर्टिकुलर मैं पूरे इस डिपार्टमेंट के लिए नहीं कह रहा कि पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्ट है, पूरा डिपार्टमेंट ऐसा कर रहा है। बहुत से ईमानदार व्यक्ति हैं, उनका मैं सम्मान भी करता हूँ। और इन्हीं सभी गतिविधियों से जो भी पुलिस विभाग में ऐसे अधिकारी हैं जिनकी वजह से आज हमारे समाज में डर पैदा हुआ है, पुलिस के प्रति लोग सम्मान नहीं रखते हुए उनसे डरते हैं, तो उन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, यानी जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया परमवीर सिंह बनाम बलजीत सिंह का। देखिए, परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह बनने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि पुलिस के प्रति वास्तव में डर को खत्म करना है, पुलिस के प्रति लोगों का एक सोच है वो अच्छी डेवलपमेंट करनी है, उस सम्मानजनक सोच लानी है। पुलिस के प्रति जो भी चीज़ें ये पुलिस वगैरह कर रहे हैं, मारपीट करते हैं थानों में, 161 के जब बयान लेते हैं तो बयान का जो कॉन्ट्राडिक्ट पैदा हो जाता है, पुलिस की बयान पे सत्यता नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जब भी पुलिस में कोई बयान होते हैं वो सीआरपीसी के सेक्शन 161 के तहत होते हैं। कोर्ट में भी उन बयानों की उतनी वैलिडिटी नहीं होती है, मतलब उनकी वैधता नहीं होती है। उसके बाद कोर्ट में 164 यानी 164 के बयान अलग से लिए जाते हैं। यही कारण है कि पुलिस जब पूछताछ करती है तो पुलिस की पूछताछ पे भी कोर्ट को भरोसा नहीं होता है, क्योंकि पुलिस का जो तंत्र है, व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं सही ढंग से काम नहीं कर रहा है।
इन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए परमवीर सिंह बनाम बलजीत सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी पुलिस स्टेशंस हैं उनमें सीसीटीवी कैमरे लगा दी जाएं। पुलिस स्टेशन के संपूर्ण अंग, चाहे वो बाहर की जगह हो, अंदर लॉकअप की जगह हो, जहां एसएचओ यानी जो सीआई साहब है, पुलिस जो बाहर साधक अधिकारी है थाने के, वो खुद बैठते हो, या फिर जो बाबू वगैरह, बाइक वगैरह, पार्किंग वगैरह, जो सारी चीज़ें जहां कहीं भी पुलिस का पूरा एरिया है वहां पे आप सीसीटीवी कैमरे लगा दो। और साथ ही उस यानी जो ये जजमेंट है परमवीर सिंह बनाम बलजीत सिंह के मामले में, इसमें साथ ही ये भी कहा गया कि ये जो कैमरे लगाए जा रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग 18 महीने तक सुरक्षित भी रखी जाए, और इसके साथ साथ इनके मेंटेनेंस का ख्याल रखने की भी जिम्मेदारी पुलिस थाने के बाहर अधिकारी की है। सभी राज्यों को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था करें। पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ साथ इस जजमेंट में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई कि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार कोर्ट की स्थापना की जाए। जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है, पुलिस स्टेशन में कोई उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मिसकंडक्ट किया जाता है, तो ऐसी दशा में वह जो भी मानवाधिकार की कोर्ट है उस जिले में वो कंप्लेन कर सकता है, और जो भी सीसीटीवी फुटेज है उस फुटेज को मानवाधिकार जो भी न्यायालय स्थापित किए जा रहे हैं वो कोर्ट उसमें मंगवा लेगा, और उसके बाद उस मामले की जाँच की जाएगी। इसके साथ साथ इस महत्वपूर्ण जजमेंट में एक बात और ये कही गई कि यदि पुलिस किसी व्यक्ति से पूछताछ करती है, 161 यानी धारा 161 के बयान लेती है, तो ऐसे बयान भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में लिए जाए। और साथ ही एक बात यह भी कही गई कि जब भी पुलिस किसी व्यक्ति के बयान लेती है, 161 के बयान लेती है, तो ऐसी दशा में उसकी वॉइस को भी रिकॉर्ड किया जाए, यानी जो कुछ भी वह व्यक्ति बोल रहा है उसे भी रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि 161 को लेकर जो कॉन्ट्राडिक्ट कोर्ट के मध्य पैदा होता है, उन सभी चीज़ों को दूर करने का सुप्रीम कोर्ट भरसक प्रयास कर रहा है। मैं इस जजमेंट की काफ़ी सराहना करता हूँ। यह जजमेंट अगर वास्तव में राज्य सरकारें इस जजमेंट को फॉलो करती है, सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है, तो देश में कानून व्यवस्था का एक तबका सुधर जाएगा, और कानून व्यवस्था का जो सुधार है वो धरातल पर आ जाएगा। क्योंकि कानून व्यवस्था में जो कमियों की शुरुआत होती है वो सबसे निचला स्तर है, पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकियां ही हैं। यहाँ से ही कानून व्यवस्था बिगड़ती है। उसके बाद कानून व्यवस्था अगर यहीं से शुरू होना सही हो जाएगी, सुधरना शुरू हो जाएगी, तो ऐसी दशा में कानून व्यवस्था काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। देश में पुलिस के प्रति जो भी भय है, जो पीड़ित व्यक्ति यानी जो आहत व्यक्ति है, उनमें न होकर अपराधियों में पुलिस के प्रति डर हो जाएगा। अब देखना यह है कि राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को फॉलो करती है या नहीं करती। राज्य सरकारें पुलिस स्टेशन को सीसीटीवी कैमरों से लैस करती है या नहीं करती। अब ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य सरकारें प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध करवाए, और उनकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी के लिए कुछ वित्तीय बजट भी उन्हें स्वीकृत करें। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि यदि ये व्यवस्था अमल में लाई जाती है, राज्य सरकारें इस व्यवस्था पे विचार करती है, तो अपराधियों में भी ये इस बात का डर जाएगा, इस बात का ये संदेश जाएगा कि पुलिस स्टेशन में हम जैसे चाहेंगे वैसे नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि आज के इस वर्तमान समय में अपराधी खुलेआम पुलिस स्टेशन में बैठ के भी धमकियां देने लगे हैं। मैं पर्टिकुलर किसी जगह का नाम नहीं ले रहा, किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती है, कोर्ट में हमें सुनने को मिलता है, उन चीज़ों के आधार पर ये मैं चीज़ कह रहा हूँ। पुलिस स्टेशन में खुद अपराधी बैठकर लोगों को धमकियां देने लग जाते हैं, तो ऐसी दशा में कानून व्यवस्था किस स्तर तक पहुंच जाएगी, आप इसका खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि परमवीर सिंह बनाम बलजीत सिंह का, कहीं ना कहीं समाज के हर तबके को, चाहे वह कमजोर हो या गरीब हो, सभी को समान रूप से फायदा पहुंचाने वाला है। लेकिन ये तभी समान रूप से सभी को फायदा पहुंचा पाएगा जब राज्य सरकारें इस बात पर अमल करती है। साथ ही उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। यदि आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो से अगर आप प्रभावित हैं, आपको ये वीडियो जागरूक करने में, कुछ सहायता देने में, कुछ कानून के प्रति आपका उत्साह बढ़ाने में सहायक रहा होगा, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।